औरत को पिंजड़े में रखने वाली ससुराल आई बहू। बहू मैं ऑफिस जा रहा हूँ, दरवाजा बंद अंदर से कर लो और कोई बाहर मत निकलना। जी पापा जी ठीक है। जाओ दीदी आप देख कर आओ पापा गए हैं या नहीं। बाहर आकर देखती है तो ससुर जी ऑफिस जा चुके थे। सुरभि खुशी से फूले नहीं समाती, नाचते हुए रसोई में आती है। चलो जब तक ससुर जी बाहर गए हैं कम से कम तब तक के लिए हम इस पिंजरे में रहकर भी इससे आजाद हैं। दोनों बहुएं मजे से कानों में कॉर्ड्स लगाकर गाना सुनते हुए नाचते हुए काम करने लगती हैं। सास और दादी सास भी बहुओं को देखकर खुश थीं। तभी ससुर जी घर में आते हैं। बहू, अरे ओ बहू, कहाँ हो? चिराग बहुओं को आवाज लगाता है, लेकिन कानों में कॉर्ड्स की वजह से बहुओं को आवाज सुनाई नहीं देती और वो बहुओं को ढूंढते हुए रसोई तक आता है। रसोई में दोनों बहुओं के सिर पर पल्लू नहीं था। वहीं दोनों मजे से नाच कर काम कर रही थी। ये देखकर चिराग का माथा घूम जाता है और वहीं बहुओं की क्लास लग जाती है। ये क्या तमाशा लगा रखा है तुम लोगों ने? हाँ, घूंघट सिर पर है नहीं है, कानों में ये क्या ठूंस रखा है? यही संस्कार दिए हैं तुम्हारे मायके वालों ने? हाँ, मेरे घर में ये नाच गाना चलेगा? पापा जी वो आप ऑफिस चली गई थी तो सोचा काम करते करते थोड़ा गाना सुन ली, गलती हो गई पापा जी। पापा जी माफ कर दीजिए, आगे से ऐसा नहीं होगा। हम बस थोड़ी देर खुश हो रहे थे। खुश? अरे खुश रहना है तो मायके में रहो, यहाँ कायदे से रहोगी तो फायदे में रहोगी। ये घर कोई मेला नहीं है जहाँ मन हुआ नाच लिया, मन हुआ घूंघट उतार दिया। अरे मेरे जाने के बाद घर में यही सब होता है क्या? जी वो बच्चियां हैं अभी थोड़ा मन बहलाने के लिए। तो गंधा, तुम्हारी ही ढील का नतीजा है ये। घर की औरतें अगर लगाम छोड़ दें तो घर बिगड़ते देर नहीं लगती। और अम्मा आप भी देखती रहती हैं ये सब क्या? बेटा हमने तो सोचा थोड़ी देर मुस्कुरा लेंगी तो क्या बिगड़ जाएगा। बिगड़ता है अम्मा, इज्जत बिगड़ती है। औरतों को जितनी आजादी दोगे उतना सिर पर चढ़ेंगी। ये घर है, पिंजड़ा नहीं है, लेकिन नियम से रहना पड़ेगा। पापा जी हम सच में बस काम ही कर रहे थे, हमें नहीं पता था आप लौट आएंगे। हाँ, मैं तो बस नाम का मालिक हूँ इस घर का। मेरे जाने के बाद तुम सब आजाद परिंदे बन जाती हो। आज के बाद अगर घूंघट नहीं दिखा तो ठीक नहीं होगा। जी पापा जी आगे से ऐसा नहीं होगा। दोनों बहुएं रोते रोते अपने काम में लग जाती हैं। सास और दादी सास भी चुपचाप सिर झुका लेती हैं। घर का माहौल बोझिल हो जाता है। उसी समय घर का सबसे छोटा बेटा रोशन पार्क में अपनी गर्लफ्रेंड कीर्ति के साथ बैठा होता है। रोशन अब बहुत हो गया, हम कब तक ऐसे छुप छुप कर मिलते रहेंगे? मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। कीर्ति मैं भी चाहता हूँ, लेकिन तुम जानती हो मेरे घर वाले कैसे हैं, वो कभी नहीं मानेंगे। अगर नहीं मानेंगे तो फिर मेरे सामने सपने क्यों दिखाए? टाइम पास चल रहा है क्या? मेरे घर में तो सबको पता है तुम्हारे बारे में। मैं किसी की छुपी हुई कहानी नहीं बनना चाहती। प्लीज कीर्ति शांत हो जाओ। तुम जानती हो ना मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। तुम्हारे ये बोल्ड नेचर, तुम्हारी सेल्फ डिपेंडेंसी, यही तो वजह है कि मैं तुम पर फिदा हूँ। प्यार करती हो तो साथ खड़े रहो, डर कर पीछे मत हटो। मैं किसी के पिंजरे में बंद होने के लिए पैदा नहीं हुई हूँ रोशन। हम शादी करेंगे लेकिन कोर्ट मैरिज। पापा को पता चला तो बवाल हो जाएगा, घर में तूफान आ जाएगा। मुझे डर नहीं है, अगर तुम्हें है तो साफ बोल दो। नहीं कीर्ति, मैं डरता हूँ तुम्हें खोने से। मैं तुम्हें इस घर में लाऊंगा, लेकिन धीरे धीरे सब संभालना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन याद रखना मैं किसी की चुप रहने वाली बहू नहीं बनूंगी। रात का समय होता है, घर में खाने की तैयारी चल रही होती है। अरे सुरभि दीदी, मैं दोपहर में छत पर गेहूं सुखाने डाली थी, उतारना भूल गई। अब रात हो गई है, अगर ससुर जी को पता चला तो बहुत डांट पड़ेगी। मैं जल्दी से लेकर आती हूँ। मेघा धीरे से छत पर जाती है, तभी पवन देख लेता है। ये कोई समय है क्या छत पर आने का? शाम होते ही घर के बाहर नहीं जाना है, छत पर भी नहीं। वो गेहूं भूल गई थी इसीलिए। अगली बार ये सब नहीं चलेगा, घर के नियम याद रखो। मेघा सिर झुकाकर नीचे आती है। खाने का समय होता है। बहुओं सबका खाना परोसती हैं। पहले मर्द खाएंगे फिर तुम लोग। जी पापा जी। सब मर्द और घर के बड़े खाना खा लेते हैं। उनकी झूठी थालियां बहुओं के सामने रख दी जाती हैं।